Assalamu alaikum students. I hope you all would be fine and enjoying good and healthy life. Today we will discuss our next topic, direct and indirect, part third, in which we will see at first its वन व्यू इंट्रोडक्शन। इसके अंदर पीछे जो हमने बात की है वो चेंजेस पे के रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस क्या होती हैं, प्रोनाउन में, और टेंसेस की चेंजेस, और इंट्रोडक्शन और बेसिक रूल्स पे हमने बात की है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो में नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ जाकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखें, ताकि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की अच्छे तरीके से समझ आए। इसमें हम जो है पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट किसे कहते हैं, कि इसमें जो डायरेक्ट होता है उसमें रिपोर्टर जो होता है एज इट इज़ रिपोर्ट करने वाले के वर्ड्स को रिपोर्ट करता है। रिपोर्टर जो होता है एज इट इज़ किसी थर्ड पर्सन के वर्ड्स को रिपोर्ट करता है। और इनडायरेक्ट में जो होता है, इनडायरेक्ट में अगर हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं, रिपोर्टर अपनी वर्डिंग में रिपोर्टिंग स्पीच को बयान करता है। लाइक आई सैड आई इल। एंड जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आई सैड दैट आई वॉज इल। अगर हम देखें तो ही सैड आई एम इल, वो कहता है मैं बीमार हूँ। ये उसने डायरेक्ट रिपोर्ट किया है कि मैं बीमार हूँ। अब जब इनडायरेक्ट में अगर लेके जाएं, अगर हम इधर ही का एडिशन किया तो हम इधर ही प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ही सैड दैट ही वॉज इल। वॉज हम इसलिए लेके आए क्योंकि हमने कुछ चेंजेस टेंसेस में की हैं, जो मैं प्रीवियस वीडियोज़ में हमने जिन पे बात की है, डिस्कस किया है। अब जब देखें चेंजेस जो हैं वो हमने उसमें की हैं। प्रीवियस वीडियोस में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किया है, कॉमन कोमास को चेंज किया है, और प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच को, टेंसेस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच को। अगर हम इनमें देखें, लाइक रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमने चेंज किया है, उसमें सैड और सेज को हमने चेंज किया था। कोमास जो है हमने इन कोमास को हमने दैट फॉर्म में चेंज किया है। प्रोनाउंस जो हैं, अब इसमें आई जो है इधर आई आया बिकॉज फर्स्ट पर्सन जो है आई चेंज नहीं होगा। अगर इधर ही होता तो यहाँ पे आई इल, तो यहाँ आना था ही वॉज इल। वो हम कंडीशंस के मुताबिक चेंज करते हैं। प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये अब हमने प्रोनाउंस भी पीछे देखे थे और टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच भी देखे थे। अब हम बात करते हैं आगे इम्पेरेटिव फॉर्म्स की और इंटेरोगेटिव टेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किन्हें कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं जिनमें हम क्वेश्चनिंग करें, इन्वेस्टिगेशन करें, उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इनमें क्वेश्चन मार्क लास्ट पे, टेंसेस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। अगर हम बात करें डायरेक्ट सेंटेंसेस की तो लाइक द डॉक्टर सेड टू द यंग मैन डू यू स्मोक। मैं अब इनडायरेक्ट में अब हम इनमें कुछ चेंजेस अप्लाई करेंगे तो उसको हम इनडायरेक्ट में करेंगे। लाइक द डॉक्टर सैड, जो टू था वो आस्क में आ गया। द डॉक्टर आस्क द यंग मैन, इन्वर्टेड कोमास इन दैट की बजाय इफ़ में कन्वर्ट हुए हैं। इफ़ ही स्मोक्ड, ही स्मोक्ड। अब मैंने इधर क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं किया बिकॉज इसमें कुछ चेंजेस जो है हम अप्लाई करेंगे। उनमें से एक रूल ये भी है कि क्वेश्चन मार्क जो है एजर्टिव टेंसेस में चेंज होगा। एजर्टिव टेंसेस कहते हैं सिंपल टेंसेस को। आगे हम रूल्स में देखते हैं। लाइक रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब हम कहते हैं सैड को, सेज को, और सैड टू और सेज टू को। अब जब हम इनको आगे इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो इनको हम चेंज किस में करेंगे? आस्क में, इंक्वायर्ड में और डिमांडेड में। अब लाइक इसमें भी उन्होंने बताया है कि इसमें भी राइट डाउन किया है कि डॉक्टर सैड टू द यंग मैन, डॉक्टर यंग मैन से कहता है डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट नोशी करते हैं। अब जब इधर आया क्वेश्चन आया तो आस्क, आस्क कहते हैं पूछने को। द डॉक्टर आस्क द यंग मैन इफ़ ही स्मोक्ड, इफ़ ही स्मोक्ड। अब ये जो है इन्वर्टेड कोमास जो हैं ये चेंज हुए हैं कंजक्शन इफ़ और विदर में। अब द क्वेश्चन फॉर्म इज़ चेंज इनटू एजर्टिव। एजर्टिव सिंपल टेंसेस, इसमें आए थे सिंपल भी आए थे, कॉम्प्लिकेटेड भी, मीन्स पॉजिटिव टेंसेस आते हैं इसमें। पॉजिटिव टेंसेस का यूज़ होता है। और इसमें जो इन्वर्टेड कोमास जो है ना वो दैट की बजाय इफ़ और विदर में यूज़ होता है। इफ़ और वेदर यूज़ होता है। और इसमें जो है क्वेश्चन मार्क जो है वो टेंस के लास्ट पे यूज़ नहीं होता। जैसे कि मैंने क्वेश्चन मार्क जो है इज़ नॉट यूज़ एट द एंड ऑफ द टेंस। लाइक इधर मैंने यूज़ नहीं किया, इधर यूज़ हुआ है डू यू स्मोक। और जब ये इनडायरेक्ट में आया है तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क का एडिशन नहीं हुआ।
अब इसमें एक और चेंज आता है कि नो कंजक्शन इज़ यूज्ड इफ़ द क्वेश्चन बिगन्स विद अ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि कंजक्शन कोई भी यूज़ नहीं होगी अगर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। लाइक क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं? जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, उनमें whom, who, how, whose, what, where, when, these are question that is used with w। जो w से यूज़ होंगे वो जो है उनके हम लास्ट पे कंजक्शन नहीं यूज़ करेंगे, उसमें कंजक्शन में आते हैं इफ़, दैट और वेदर। लाइक अब हम इसकी एग्जांपल देखें। ही सैड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ, सॉरी व्हाट आर यू डूइंग। इनडायरेक्ट में आए, ही सैड टू जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आ गया, आस्क्ड में आ गया, ही आस्क्ड मी व्हाट। अब क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमास को ऑफ किया है बट नो कंजक्शन यूज़ किया है, कोई कंजक्शन यूज़ नहीं की, जस्ट व्हाट जो है वो ही यूज़ होगा। और फिर लास्ट पे हम जो दरमियान में टेंसेस की चेंजिंग्स करते हैं वो करेंगे कि जो है आई जो है पहले यूज़ होगा, बिकॉज ये हमने कंडीशन के मुताबिक आई वॉज डूइंग व्हाट आई वॉज डूइंग। सो नेक्स्ट जब हम लेके जाएंगे डायरेक्ट की सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लाइक ही सैड टू देम, उसने उन्हें कहा, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। सैड टू है आस्क में चेंज हो जाएगा, और विल जो है वो वुड में चेंज होगा, वुड जो है इधर आएगा, जैसे कि आर जो है ये आगे चला गया, आई के बाद आर आया है यहाँ पे, और यू जो है वो आई में, यू प्रोनाउन आई में कन्वर्ट हुआ है। आई वॉज डूइंग, जैसे आर यू डूइंग, आई वॉज डूइंग। इसमें भी इसी तरीके से इफ़ दे कुड हेल्प हिम, विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हुआ है, और हेल्प मी। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते किन्हें हैं। एट फर्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं रिपोर्ट में रिपोर्टिंग ऑफ कमांड्स, रिक्वेस्ट्स और एडवाइस, यानी कि किसी भी कमांड की, रिक्वेस्ट की और एडवाइस की रिपोर्ट करना है कि उसने मुझे क्या कमांड दी है, क्या रिक्वेस्ट की, क्या एडवाइस दी है, एक्सेट्रा। अब इसमें कुछ चेंजेस आती हैं जो कि हम पीछे से देखते आ रहे हैं कि हर एक चीज़ में चेंजेस आती हैं, देन ही वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आती है। अब देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कौन सी ऐसी चेंजेस आती हैं जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए अप्लाई करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड, सैड टू, सेज जिन्हें कहते हैं वो जो कन्वर्ट होंगे जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो ऑर्डर, कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, बैग, इंट्रीट्स। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। लाइक जो वर्ब है वो एन इन्फिनेटिव में चेंज होगा। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं जो टू के बाद वर्ब का एडिशन हो, मेन वर्ब, बेसिक वर्ब जो है अपने साथ टू का एडिशन करके टेंस में आए, टेंस में शामिल हो। लाइक और फिर नो कंजक्शन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉमास, यानी इन्वर्टेड कॉमास के साथ कोई भी कंजक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे, ना इफ़, ना दैट, ना वेदर। और वर्ड जो है प्लीज़ और सर जो हैं ये भी टेंसेस में यूज़ होते हैं। तो इस तरीके के, इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे उनको हम चेंज करेंगे काइंडली, रिस्पेक्टफुली, एक्सेट्रा में। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, लाइक फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट में। तो द मास्टर सेड टू द बॉयज़ डोंट मेक नॉइस। अब इसमें जो है हमने देखा है कि मास्टर जो है, द मास्टर ऑर्डर द बॉयज़। अब टीचर जो है स्टूडेंट्स को ऑर्डर ही देते हैं, तो ये और कंडीशन जो है ऑर्डर में आ रही है। सेड टू द बॉयज़, ऑर्डर द बॉयज़। इन्वर्टेड कोमास जो हैं वो ऑफ हुए हैं। जो है टू जो है ये इन्फिनेटिव की फॉर्म है कि मेन वर्ब जो है मेक है, मेक से पहले टू लगेगा। तो इसमें जो है हमने, बिकॉज ये क्वेश्चन मार्क में है, डोंट मेक नॉइस, तो इसको हमने लेके आए हैं मेक फॉर्म उसी में कन्वर्ट हुई है। मेक नॉइसेस को हम सिंपल टेंस में लेके आए हैं, जो इन नेगेटिव था वो नॉट टू से पहले यूज़ हुआ है। और इसमें देखते हैं एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लाइक ही सेड टू हिज सर्वेंट्स गो टू द मार्केट। ही सेड टू हिज सर्वेंट्स को भी ऑर्डर ही दिया जाता है, दैट्स द वे। इधर भी ऑर्डर की कंडीशन यूज़ हुई है। ही ऑर्डर हिज सर्वेंट्स टू गो। अब मेन वर्ब से पीछे गो, टू यूज़ हुआ है। टू इन्वर्टेड के लिए यूज़ होता है, टू गो टू द मार्केट। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें, ही सेड टू मी
प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है कि एक ही सेड टू मी, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि प्लीज़, प्लीज़ शो करता है रिक्वेस्ट को, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देन हम सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, रिक्वेस्ट में। ही रिक्वेस्टेड मी टू, गिव से पहले टू, प्लीज़ जो है हमने एक्सप्रेशन रिक्वेस्ट में शो किया है, टू गिव मी जो है वो हिम में कन्वर्ट होगा, टू गिव मी अ ग्लास, टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। ही सैड टू हिज मास्टर, ही सैड टू हिज मास्टर, सर पर्डन मी एज इट इज़ माई फर्स्ट फॉल्ट। मीन्स अब यहाँ पे बेसिक चीज़ है पर्डन मी, सर। सर को हमने रूल्स में देखा है कि अगर वर्ड्स यूज़ होते हैं लाइक प्लीज़ और सर वाले, देन हम काइंडली और रिस्पेक्टफुली का यूज़ करेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि सर पर्डन मी बिकॉज इट्स माई फर्स्ट मिस्टेक। सो हम इसको करेंगे ही इंट्रीटेड हिज मास्टर रिस्पेक्टफुली, सर को रिस्पेक्टफुली में, टू पर्डन हिम, to pardon him as it was his first fault. It was his first fault. So इतना आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन रूल्स की अच्छे तरीके से समझ लगी होगी, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करें और देन ही आपको इनको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर पाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज़ ऑफ लेट के, कैसे लेट को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव सेंटेंसेस का देखेंगे कि उनमें कौन सी चेंजेस आती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे और वीडियो लेक्चर में नए हैं और लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।